छतरपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास एक महिला बेसुध हालत में पड़ी थी और उसके आसपास दो मासूम बच्चे भी खड़े हुए थे। महिला के आंचल से लिपटे हुए दो मासूम बच्चों को जब काफ़ी देर तक लोगों ने इस हाल में देखा तब उसकी सुध ली और मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस और 100 डायल को दी, लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई नहीं पहुंचा तब स्थानीय लोगों ने मदद कर उस महिला को ई रिक्शा के जरिए छतरपुर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर महिला को भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। तो छतरपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में एक महिला जिसके साथ दो मासूम छोटे छोटे बच्चे भी थे, काफ़ी देर तक वह पहले पड़ी रही, फिर उसके बाद उठकर चलती और गिर पड़ती। महिला की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन किया हो। महिला ढंग से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वहीं काफ़ी देर तक जब इस हाल में लोगों ने उसे देखा तो मामले की सूचना 108 और 100 डायल को भी दी गई, लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई नहीं पहुंचा तब स्थानीय लोगों ने मदद कर उसे छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। छतरपुर जिला मुख्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास नौगांव रोड पर ये महिला काफ़ी देर तक पड़ी रही। लोगों की माने तो महिला बस से उतरी, उसके बाद एक बंद पड़ी फर्नीचर की दुकान के पास कुछ देर बैठी रही और उसके बाद वहीं पर लेट गई। महिला के दोनों मासूम बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, कभी उसे जगाने का प्रयास करते तो कभी रोने लगते। नज़ारा देखकर वहाँ लोग एकत्रित होने लगे और लोगों का हुजूम लग गया। ये महिला तकरीबन 1 घंटे सड़क किनारे इसी हाल में पड़ी रही। इसके बाद कुछ लोगों ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए 108 एम्बुलेंस और 100 डायल को भी कॉल किया, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद जब कोई नहीं आया तो कुछ मददगार लोगों ने एक ई रिक्शा के जरिए उसे छतरपुर ज़िला अस्पताल पहुंचाया। वहीं कंट्रोल रूम को भी स्थानीय लोगों ने फ़ोन कर सूचना दी गई। ज़िला अस्पताल ले जाकर महिला को वहां भर्ती किया गया है और उसका उपचार जारी है। हालांकि महिला ज़्यादा कुछ नहीं बतला पा रही थी। उसने बताया कि उसका नाम कुसुम आदिवासी है और वह माधगुआ थाना क्षेत्र के किसी गांव की रहने वाली है, जिसका नाम वह ठीक से नहीं बता पा रही थी। वहीं महिला की बातों से ये लगा कि वह अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन पति ने नहीं जाने दिया और उसके बाद उसे मारपीट की गई है। फिलहाल महिला किस वजह से अपने दो मासूम बच्चों के साथ इस हालत में भटकती फिर रही है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आपका कमल किशोर। कमल किशोर जी, बताओ किस तरह की हालात है, महिला कैसी है शराब के नशे में? सर अभी बस स्टैंड पे आई, बस जा रही थी इस साइड, तो वो बेहोश थी है, महिला पूरी बेहोश है। वो बच्चे कुछ भी इसको होश नहीं था। क्या शराब ना पिए? बिल्कुल राइट, सही है। अभी शराब का तो जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि शराब पी है। 2 बच्चे हैं इसके छोटे छोटे, वो भी उसको पहचान नहीं पा रही है, वो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने भी अभी 108 और 100 नंबर डायल किया है। आधा घंटे से हम लोग सब ये सारे लोग फोन लगा रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक नहीं आया सर। 1 घंटा हो गया आपको? 1 घंटा हो गया। कोई नहीं आया? आधा घंटा हो गया सर, आधा घंटा। कोई नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं आया, ना 108 आई ना 100 डायल आया? नहीं आया सर। फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? अब हम लोग सर जिला अस्पताल में आप उनको भेज रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी। क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही है? प्रशासन की लापरवाही है सर। हमने तो आधा घंटा पहले फोन किया 108 में, अभी तक कोई नहीं आया है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस बार स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम भी पूरी भव्यता के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। छतरपुर में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में इस वर्ष सशस्त्र बलों के साथ 7 टुकड़ियां तिरंगे को सलामी देंगी। ध्वजारोहण छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा करेंगे। तो 7 टुकड़ियों के साथ सशस्त्र बल तिरंगे को सलामी देगा और परेड के लिए जो अभ्यास था वो आखिरी अभ्यास किया गया है छतरपुर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में। आपको बता दें, शनिवार को स्वतंत्रता दिवस परेड के लिए
आखिरी अभ्यास किया गया। इसे पुलिस की भाषा में फुल ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। छतरपुर के एएसपी विक्रम सिंह ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने अपनी ओर से बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया है। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भी तिरंगे का सम्मान विशेष स्वरूप में होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष परेड में सबसे आगे सशस्त्र सुरक्षा बल SAF बटालियन 29 की टुकड़ी होगी। इसके बाद जिला पुलिस बल, होमगार्ड, जिला पुलिस महिला बल, NCC सीनियर डिवीज़न की छात्राएं, NCC सीनियर डिवीज़न के छात्र और उसके बाद स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी तिरंगे को सलामी देते हुए निकलेंगी। शनिवार को इसका पूर्ण अभ्यास किया गया। यहां RI कैलाश पटेल के नेतृत्व में परेड की तैयारियां की गई हैं। फाइनल परेड को जांचने के लिए छतरपुर ASP विक्रम सिंह सहित ADM PS चौहान भी पहुंचे और इस मौके पर ब्रह्म कुमारी संस्था से आई बहनों के द्वारा राखी बांधकर रक्षाबंधन भी मनाया गया। तो छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में परेड के लिए आखिरी अभ्यास को पूरा किया गया और इस फाइनल परेड को जांचने के लिए छतरपुर के ASP सहित ADM मौके पर पहुंचे। फाइनल परेड का जो अभ्यास था वह छतरपुर RI कैलाश पटेल के नेतृत्व में किया गया। परेड की सारी तैयारियां उनके नेतृत्व में की गईं और स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की भव्यता के साथ मनाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। जिससे आपको विदित है कि आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के रूप में इसको पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज 13 अगस्त है। हम लोग फाइनल रिहर्सल कर रहे थे ताकि 15 अगस्त में प्रॉपर डिसिप्लिन और ड्रेसिंग के साथ हमारी रिहर्सल गौरवपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। 15 अगस्त को लेकर क्या कहेंगे? 15 अगस्त हमारे देश में अमृत महोत्सव रूप में अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। तिरंगा हमारे गौरव, हमारे साहस, हमारी यूनिटी और जो त्याग है सभी चीज़ को परिलक्षित करता है। तो तिरंगे का हमें सम्मान करना है और 15 तारीख के बाद भी मैं कहूँगा झंडे को आप प्रॉपर उतार के उसको प्रॉपर फोल्ड करके एक अच्छा, मैं तो अपने यहाँ मंदिर स्थान में रखूँगा उसको, ताकि उसका सम्मान हमेशा बना रहे। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जो नोन अननोन हैं, सबके लिए समर्पित। छतरपुर जिले के दिव्यांगजनों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक तिरंगा रैली निकाली। विकलांग कल्याण समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार पटेल के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। दिव्यांगजनों ने तिरंगा रैली निकाली और देशभक्ति के नारे लगाए। विकलांग कल्याण समिति के अध्यक्ष मुकेश कुमार पटेल के नेतृत्व में तमाम दिव्यांगजन इस रैली में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार अहिरवार, सरपंच गोविंद कुशवाहा भी मौजूद रहे। दिव्यांगों ने छतरपुर जिला पंचायत सभागार से ट्राई साइकिल पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लेकर यह रैली निकाली। यह तिरंगा रैली छतरपुर के आकाशवाणी तिराहे से छत्रसाल चौक होते हुए अंबेडकर तिराहा पहुंची और यहां पर सौरा सरपंच भागीरथ पटेल ने दिव्यांगों का सम्मान किया। तदुपरांत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यह रैली चौक बाजार पहुंची, जहां पर समाज सेवी गिरजा पाटकर और उनके सहयोगियों ने रैली का स्वागत किया। रैली का समापन छतरपुर बस स्टैंड पर हुआ, जहां पार्षद सुरेंद्र साहू, पंकज पटेरिया, संतोष कुशवाहा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तो दिव्यांगजनों के द्वारा ये तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें छतरपुर ज़िले के तमाम दिव्यांगजन
इसमें शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य मनोज कुमार अहिरवार, सरपंच गोविंद कुशवाहा भी इस रैली में शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए। आज की जो ये रैली है दिव्यांग खड़े तिरंगा के सम्मान में, दिव्यांग लोग जो है जिला के दिव्यांग लोग आज ये रैली निकाल रहे हैं। ये जिला पंचायत सदस्य जो नवनिर्वाचित हुए हमारे साथी मनोज अहिरवार जी, उनके नेतृत्व में और हमारे जो नवनिर्वाचित सरपंच गोविंद कुशवाहा जी के नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है। और ये रैली जो है दिव्यांगों ने, जब पूरा देश तिरंगा का सम्मान में, आज पूरी सरकार हमारी जो है तिरंगा के सम्मान में खड़े हुए हैं, तो हम लोग भी और दिव्यांग लोग भी तिरंगा के सम्मान में हैं। और हम लोग दिव्यांग यही बताना चाहते हैं कि हम हर चीज़ में, हम देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हमारा तिरंगा नहीं झुकने देंगे। हम तिरंगा के सम्मान में रहेंगे और तिरंगा के जो है सम्मान में हम आज ये रैली निकाल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हमारे जो दिव्यांग साथी हैं पूरे जिला को और देश को ये बताएंगे कि हम सभी लोग, जब हमारे देश की आज़ादी में जब लड़ाई चल रही थी, तब एक हमारे दृष्टिबाधित साथी चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस जी के सामने आए तो उन्होंने कहा कि इस मिलिट्री में हमें शामिल कर लो। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि आप किस काम के हैं, आप तो देख नहीं पाते। तो उन्होंने कहा हम इस काम के हैं कि आपकी एक गोली बचा सकते हैं, अगर मैं कोई दुश्मन सामने आएगा तो वो गोली हम खा लेंगे, आपकी गोली दूसरे के काम आ जाएगी। तो इस प्रकार के हमारे दिव्यांग है, कुछ नहीं कर सकते, हम एक गोली जरूर दुश्मन की खा सकते हैं और वो काम हमारे जो जवान की गोली है वो हमारे देश के काम आएगी। इसलिए हम सारे दिव्यांग जो आज ये हौसला लेकर के चल रहे हैं कि हम जो तिरंगा का जो सम्मान है बरकरार रखेंगे और तिरंगे के सम्मान में, देश के सम्मान में मांगे रहेंगे। इसी साथ में हम भारत माता की ये रैली जो है यहाँ से जिला पंचायत ऑफिस के सामने से निकाली जा रही है, जो चौबे तिगड्डा जाएगी, चौबे तिगड्डा से होते हुए जो है डाक खाने जाएगी, डाक खाने से फिर सीधा पन्ना नाके जाएगी। पन्ना नाके पे बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव जी की प्रतिमा के सामने हम समापन करेंगे और वहाँ से हम ये भी प्रण लेंगे कि हम अपने घर घर में जो तिरंगा है उसको भी फहराएंगे, वो आगे संगत रहेंगे। इसमें हमारे साथ में हमारे जो दिव्यांग, पूरे जिला से दिव्यांग साथी आए हुए हैं। छतरपुर के ईसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर जा रहे एक युवक की बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई, क्योंकि बाइक के सामने अचानक से गाय आ गई और जब उसने ब्रेक लगाया तो वहां पर रेत थी, जिसकी वजह से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और बाइक में सवार युवक और उसके परिजन बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से छतरपुर जिला अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। युवक को चेहरे और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, वहीं उसके मौसा को पैर, हाथ और सिर में चोटें आई हैं। ईसानगर के पास ये हादसा हुआ है। युवक ने बताया कि जब ईसानगर से अपने मौसा को बाइक में बिठाकर रामपुर की ओर जा रहा था, तभी ईसानगर के आगे अचानक उनके सामने एक गाय आ गई और जब गाय को बचाने के लिए युवक ने अचानक ब्रेक लगाया तो वहां पर रेत थी, जिसकी वजह से बाइक फिसलकर अनियंत्रित होकर गिर गई और बाइक में सवार दोनों लोग भी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बलराम प्रजापति के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, हाथ में भी चोटिल हुआ है युवक, वहीं उसके मौसा के भी सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। दोनों को छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब परिजनों को सूचना मिली तो परिजन भी छतरपुर जिला अस्पताल पहुंच गए हैं। तो सड़क पर अचानक गाय आ जाने के कारण ये हादसा हुआ। बाइक तेज़ रफ्तार में थी और अचानक गाय आ गई और जब गाय को बचाने के लिए युवक ने ब्रेक लगाया तो वहाँ पर रेत होने की वजह से सड़क पर बाइक फिसल गई और अनियंत्रित होकर बाइक से गिरकर दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल छतरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उनके परिजनों को भी सूचना दी गई और सूचना पाकर तत्काल दोनों लोगों के परिजन छतरपुर जिला अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल दोनों का उपचार छतरपुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आए दिन छतरपुर ज़िले में आवारा मवेशियों की वजह से सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। छतरपुर ज़िले में बड़ी तादाद में सड़कों पर आवारा गौवंश को देखा जा सकता है, जिनकी वजह से आए दिन
हादसे भी सामने आ रहे हैं और कई बार ये गौवंश भी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। और इस मामले में भी एक गाय अचानक जब बाइक के सामने आ गई, बाइक पर नियंत्रण नहीं हो सका और दोनों लोग गिरकर गंभीर घायल